जय हिंद दोस्तों, डावर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज रीजनिंग का प्रैक्टिस जो 14वां देखने वाले हैं, ठीक है। 14वां देखने वाले जो एनटीपीसी जो एसएससी वाली एग्जाम है ना, हर एग्जाम में पूछे गए वही क्वेश्चन लिए गए इसमें, ठीक है। जैसे एनटीपीसी, एसएसजीडी, सीजीएल, एमटीएस में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बिल्कुल भी स्किप ना करे, जाके पूरा देखिए। जो प्रैक्टिस सेट जो हर प्रैक्टिस सेट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला है ना, यदि JOKER को IMHAM से कोडित किया जाता है, तो उसी प्रकार देखते हैं SHAH फिर RUKH को कैसे कोडित किया जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देख लेते हैं, यानी कि इसको नीचे लिख लेते हैं। जैसे कि J लिखा है, ठीक है, O लिखा है, K लिखा है, फिर E लिखा है, फिर R लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार देख लेते हैं, जैसे कि ये I लिखा है, I के बाद ये M लिखा है, M के बाद ये H लिखा है, H के बाद ये A लिखा है, फिर M लिखा है। इनके नंबरिंग कर लेते हैं। 10 है, ये 15 है, ठीक है, ये 11 है, फिर ये 5 है, फिर ये 18 है, ठीक है। जैसे ये 9 है, 13, फिर 8 है, फिर 1 है, फिर ये 13 है। यानी कि इसमें क्या माइनस करा, सीधा देख लेते हैं। यानी कि 1 माइनस कर रखा, ठीक। ये भी इसमें 2 माइनस कर रखा, ठीक है। इसमें ये 3 माइनस कर रखा है, यानी कि इसमें 4 माइनस कर रखा है, यानी कि इसमें 5 माइनस कर रखा है। ऐसे कैसे अगला भी देख लेते हैं। जैसे कि S है, H है, A है, A के बाद ये जैसे H है, R है, R के बाद जैसे U है, K है, फिर H है। इसी को भी नंबरिंग कर लेते। जैसे 19 लिखा है, फिर 8 लिखा है, फिर 1 लिखा है, फिर 8 लिखा है, फिर जैसे ये 18 लिखा है, फिर ये 21 लिखा है, 21 के बाद ये 11 लिखा है, फिर 11 के बाद है ना ये 8 लिखा है। ये यानी कि इनको माइनस करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 1 माइनस हुआ, यहाँ पे 2 माइनस हुआ, फिर यहाँ पे जैसा कि 3 माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पे 4 माइनस होगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 माइनस होगा, यानी कि यहाँ 7, यहाँ 8 होगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं ना, ठीक है। चलो देखते हैं। इनमें माइनस 19 में 1 माइनस करेंगे, ठीक है। 19 में अगर 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 18 मतलब R, ठीक है। अगर 8 में से 2 माइनस करेंगे यानी 6 मतलब F, ठीक है। अगर A में से अगर यहाँ पे 3 माइनस करेंगे, यानी कि 27 में से 3 माइनस करेंगे, यानी कि 3 माइनस करेंगे 27 में से 24 नंबर पे 1 सा, ठीक है। उसी प्रकार जैसे कि अगर यहाँ पे अगर 3 माइनस, यानी कि अगला 4 माइनस हुआ, ठीक है। अगला 4 माइनस हुआ, यानी कि 8 में से 4 माइनस करेंगे, यानी कि 8 में से अगर 4 माइनस करेंगे, ठीक है, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो फिर D है ना, D मतलब D आ गया है ना, 4 नंबर पे D आएगा। फिर 18 में से 5, जैसे कि 18 में से 5 माइनस करें 15 नंबर पे, जैसे कि 18 में से अगर 5 माइनस करेंगे, ठीक है, 18 में से 5 माइनस करेंगे, ठीक है। 18 में से अगर 5 माइनस करेंगे डायरेक्ट है ना, तो कितने नंबर पे आ जाएगा, जैसे 5 माइनस करेंगे यानी 14 नंबर पे, 14 मतलब N, ठीक है, N आएगा, ठीक है। जैसे कि N आ गया, ठीक है, N आ गया, ये N आ गया है ना, ये 14 नहीं है, यानी कि 18 में से अगर 5 माइनस करेंगे यानी कि 13 आएगा है ना, यहाँ पे 13 आएगा, यानी कि ये M हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 13 आएगा है ना, सॉरी है ना, ये अगर 18 में से 5 माइनस करेंगे यानी कि 13 आएगा, यानी कि M, ठीक है, M। फिर इसमें से अगर जैसे 21 में से 6 माइनस करेंगे डायरेक्ट है ना, 21 में से 6 माइनस करेंगे, जैसे कि 21 में 6 गया है ना, तो फिर कितना आएगा, यानी कि 21 में से अगर 6 माइनस करेंगे, ठीक है ना, 21 में अगर 6 माइनस करेंगे यानी कि 15 मतलब O, ठीक है, 15 मतलब O आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्या आएगा, फिर O आएगा। फिर उसके बाद जैसे कि जैसे 11 में से 7 माइनस करेंगे, ठीक, 11 में से 7 बनाइए, बचा कितना है 4, ठीक है, बचा कितना है 4, यानी कि 4 मतलब कि D है ना, D आ गया, ठीक है। उसमें से अगर H में से अगर जैसे कि 8 लिखा है, ठीक है, इसमें से 8 में से 8 माइनस करेंगे, यानी कि 8 में से 8 माइनस करेंगे, सीधा Z पे चले गया, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये दूसरा वाला करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दूसरा है ना, लुप्त अक्षर और अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। लुप्त और अक्षर को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। जैसे कि A B
एक्स वाई जेड दिया है, ठीक है। समझ में पड़ रहा है कि ए बी एक्स वाई जेड दिया है, ये फिर डैश दिया, यहाँ पे क्या आएगा, फिर एक्स दिया है, फिर ए दिया है, फिर डैश दिया है, फिर वाई एक्स ए, ठीक है, और फिर डैश दिया है, वाई जेड ए दिया है, ठीक है, फिर डैश दिया है, एक्स जेड डैश दिया है, ठीक। उसी प्रकार देख लेते हैं, यानी कि गिन लेते हैं इनको, 1 2 3 4 5 है ना, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि 5 के जोड़े बन जाएंगे। एक जोड़ा है ना, 1 2 3 4 5 है ना, यहाँ से 2 जोड़े बन जाएंगे, 1 2 3 4 यानी कि 5 है ना, यहाँ से भी जोड़े बन जाएंगे, ठीक। कितने 5 के जोड़े बन जाएंगे, यानी ए बी तो साथ में ही आना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सही आना चाहिए, यानी कि बी सब में है, यानी कि बी वाला ऑप्शन कौन से में है, जैसे कि यहाँ पे बी है ना, बी तो सब साथ में आना चाहिए, तभी सही बनेगा, यानी कि ठीक है। चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन है ना, जैसे फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, यानी कि यहाँ बी आ रहा है ना, बी आ रहा है, यानी कि यहाँ ए बी बनना चाहिए, यानी कि बी अगर यहाँ फर्स्ट ऑप्शन को बी रखेंगे, यहाँ पे बी रखते हैं तो यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक, यहाँ पे नहीं बनेगा, यानी कि फिर आगे जेड आ जाएगा, यहाँ पे जेड लिखते हैं, यानी कि क्वेश्चन ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जो दूसरा वाला देख लेते हैं, जैसे दूसरा देख लेते हैं, जैसे कि ये आधा कर दिए है ना, ये यहाँ से आधा है ना, तो फिर ये 3 4 1 2 3 4 ये 5 यहाँ से आ जाएगा, ठीक, यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देख लेते हैं है ना, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन, यानी कि ये तो गलत हो गया फर्स्ट वाला, यानी सेकंड वाला देख ले, यानी कि बी यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे बी अगर रख दिया अपने को, यहाँ पे बी रख दिया, या यहाँ पे बी रख दिया, यहाँ पे ये नहीं आएगा, ठीक है, बी रख दिए, यहाँ एक्स आ जाएगा, यानी कि दूसरा वाला भी गलत है, यानी कि तीसरा वाला देख लेते हैं, यहाँ पे अगर बी रख दिया, ठीक है, बी रख दिया, ठीक है, बी तो रख दिया, यानी कि तीसरा वाला बी रख दिया, तो आगे वाला यहाँ जेड आ जाएगा, ठीक है, यहाँ जेड आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि जेड वाई एक्स हो गया है ना, जेड वाई एक्स हो गया, ठीक है, जेड वाई एक्स हो गया। फिर आगे क्या करते हैं, यानी कि यहाँ बी रख लेते हैं, यानी कि ए बी हो गया। फिर आगे क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी रखते हैं, यहाँ पे बी साथ में हो गया, यहाँ वाई हो गया, ठीक है, यानी कि यहाँ एक्स वाई एक्स, जैसे एक्स जेड वाई हो गया, ठीक है, जैसे ए बी एक्स वाई जेड हो गया, फिर बी एक्स जेड वाई एक्स हो गया, ठीक है। उसी प्रकार ए बी वाई जेड ए हो गया, फिर बी एक्स वाई जेड हो गया, यानी कि करेक्ट आंसर इसका तीसरा वाला सही आंसर माना जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, चले तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दी गई क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी, अगली आकृति कौन सी आएगी, जैसे देख ही रहा है कि गुणा का चिन्ह है, फिर जैसे कि गुणा का चिन्ह फिर जीरो लगाए, फिर गुणा का चिन्ह जीरो, फिर प्लस कराए, यानी कि यहाँ पे माइनस आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन से में आप सही चारों एलिमेंट बैठे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, सेकंड वाला आप भी नहीं हो सकता, यानी कि तीसरा वाला भी नहीं हो सकता, यानी कि लास्ट वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। जैसे कि गुणा और जीरो और ये माइनस प्लस भी दे रखा है, ठीक है, यानी कि यही लास्ट वाला सही आंसर माना जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि चौथा क्वेश्चन है ना, वर्गों, जैसे कि वर्गों के उस समुच्चय का चयन करें जिस शब्द के बीच का संबंध निम्न आरेख का सर्वोत्तम द्वारा रूप से दर्शाया गया है, यानी कि ऐसा बोला है कि ये जो दिया गया ऑप्शन में, यानी कि इकट्ठे कौन सा ऑप्शन में है कि जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चल सकती है, यानी कि माताएं चाचाएं या डॉक्टर, यानी कि ये वाला तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, यानी पिता भाई पुरुष, यानी कि पुरुष अलग भी हो सकता है और भाई भी अलग हो सकता है, यानी किसी को भी भाई बना सकते हैं, ठीक है, ये तो नहीं हो सकता, यानी कि दादा पिता पुरुष है ना, ये दादा पिता पुरुष है ना, कि पहले तो आ ही सकता है कि यानी कि पिता आ सकता है, ठीक है, यानी कि पिता आ सकता है, ठीक है, ये से पिता आ सकता है, पिता से फिर आ सकता है, पिता से फिर दादा आ सकता है ना, ये दादा आ सकता है, दादा से फिर यानी कि दादा से फिर पुरुष बन सकते हैं ना, पुरुष के अंदर ये सभी आ सकते हैं, यानी कि पुरुष के अंदर जैसे दादा आ सकता है, दादा से अंदर पिता आ सकता है, ठीक है, यानी कि करेक्ट आंसर ये तीसरा वाला सही आंसर माना जाएगा, ठीक है, यानी कि साक्षरता इंजीनियर किसान ये भी गलत है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे पांचवा क्वेश्चन है, यदि एम के
AGTUDPHY को 28, 76, 35, 40, 19 से कोडित किया जाता है। तो 30, 35, 24 को कैसे कोडित किया जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे कि इनके नंबरिंग लिखे, यानी कि यहाँ पे ये अंक दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये अंक है और ये लेटर है। जैसे कि यहाँ पे इसी के लिख रखे हैं, यानी कि 30 लिखे हैं, यानी कि 3 कितने नंबर पे आएगा, यानी कि इस एलिमेंट में देखना है, यानी कि 3, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 3 5 नंबर पे है, यानी कि 5 है ना, कि यहाँ पे टी आ जाएगा, ठीक है। टी से फिर आगे देखते हैं 0 यानी कि इधर से कितने तीसरे नंबर पे, यानी कि यहाँ पी आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या दिया है 7, यानी कि 7 यहाँ तीसरा नंबर पे, यानी कि ए आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन में देखा जाए, यानी कि 2 ऑप्शन में है, ठीक है। यानी कि ये लास्ट वाला भी गलत है और ये दूसरा वाला भी गलत है, यानी कि 2 ऑप्शन में कंपटीशन है अभी, ठीक है, ऑप्शन के अनुसार। यानी कि फिर 5 है ना, 5 देखा है, यानी कि कितने नंबर पे है, यानी कि 6 नंबर पे है। 6 नंबर पे यहाँ क्या आ जाएगा, यानी कि यू आ जाएगा, ठीक है, यू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यू आ जाएगा, ठीक, यू आ जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन में है, ठीक है, यू आ जाएगा। तो ठीक है, चले देखते हैं कि यू है ना, जैसे कि यू है ना, 5 नंबर पे है, यानी कि गिन लेते हैं। जैसे कि 5 कितने नंबर पे है, जैसे देख लेते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 नंबर पे है, 5 है ना, 6 नंबर पे, यानी कि 6 नंबर पे यहाँ क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे यू आ रहा है, ठीक है। यू देख लेते हैं, जैसे कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में है, जैसे यू देख लेते हैं, यानी कि यू है ही नहीं, इसमें ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, यू ऑप्शन में है, ठीक है। ये जैसे कि ये तीसरे नंबर में है, तीसरे नंबर में है, यानी कि यू दिखाई दे रहा है, यानी कि करेक्ट आंसर ये करेक्ट आंसर ये सी वाला ही आंसर माना जाएगा, ठीक है। सी वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, तीसरा वाला ही सही माना जाएगा, यानी कि यू भी आ जाएगा, ठीक, यू आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार ये 2 लिखा है, यानी कि 2 फर्स्ट नंबर पे है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे क्या आ जाएगा, यानी कि एम आ जाएगा, ठीक है। फिर 4 कहाँ लिखा है, यानी कि इधर से चौथा नंबर पे, यानी कि डी आ जाएगा, लास्ट में डी आ जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर यही वाला माना जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो छठा क्वेश्चन है, ठीक, छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, कौन सी संख्या आएंगी, यानी कि कौन सी संख्या आएंगी, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर पूछा है ना। यानी कि पहले तो अंतर देख लेते हैं, अंतर तो बहुत बड़ा चल रहा है ना, इनके बीच बहुत बड़ा अंतर चलेगा, यानी कि इनके बीच भी अगर अंतर देखे तो ज़्यादा चलेगा, यानी कि गुणा करके देख लेते डायरेक्ट है ना, यानी कि 5 दूना 10 है ना, अगर 2 में गुणा करेंगे, अगर 2 में गुणा करें 10 आ जाएगा, 10 में 2 प्लस करेंगे, यानी कि सेटिस्फाई हो रहा है। उसी प्रकार देख लेते 12 दूना 24, 24 में अगर इसमें भी 2 का गुणा करेंगे, यानी 2 प्लस करेंगे, 24 में 2 प्लस करेंगे, यानी 26 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देख लेते हैं, यानी कि 26 दूना मतलब कि 26 दूना ये जैसे कि 52 हो जाएगा, 52 में अगर 52 में जैसे कि 52 में अगर इसमें जोड़ देंगे, यानी कि 2 जोड़ देंगे, यानी कि 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे और 2 प्लस करेंगे, ठीक। उसी प्रकार इसमें भी 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे और 2 प्लस करेंगे। उसी प्रकार इसमें 2 का गुणा करेंगे और 2 प्लस करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी 2 का गुणा कर लेंगे, यानी कि इसमें भी 2 का गुणा कर लेंगे, यानी कि 222 में 222 का डबल करेंगे, यानी कि 444 हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे 444 हो जाएगा, ठीक है। 444 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 प्लस करेंगे, यानी कि 444 तो हो जाएगा, यानी कि 444 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 446 आ जाएगा, 446 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में सही आंसर माना जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार ये यहाँ अंतर नहीं देखा जाएगा, दूसरी तरह का भी देख सकते हैं। कुछ कारणवश से सर्दी हो गई तो कुछ आवाज़ ठीक नहीं आएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो 7वां क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए, है ना, उस विकल्प का चयन कीजिए, ठीक, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथन व निष्कर्ष के बारे में सही दर्शाएगा। जैसे कथन दिया है, जो कथन को मानते हैं, मैं हर ये प्रैक्टिस सेट में जो कथन व निष्कर्ष वाले दे रखा है, जैसे कि इससे कि कथन को मानेंगे कि अपन की मानेंगे, जैसे आय मानेंगे और निष्कर्ष मानेंगे खर्च मानेंगे, उसी के अनुसार देखते हैं। जैसे कि
कुत्ते जैसे कि 50 है और यहाँ पे भी 50 है, ठीक है, यहाँ पे भी 50 है और यहाँ पे भी 50 है, ठीक है। उसी प्रकार देख लेते हैं, जैसे कि 50-50 दे रखी इनकी वैल्यू है ना, वैल्यू दे रखी, यानी कि यहाँ पे भी 50 मानना पड़ेगा और यहाँ पे भी 50 मानना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी 50 मानना पड़ेगा और यहाँ पे भी 50 मानना पड़ेगा, यानी कि इसके लिए 100 मानना पड़ेगा। ये सभी दे रखा है, यानी कि यहाँ पे 100 सॉरी है ना, ये 100 मानना पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार देख लेते हैं, जैसे कि इसकी वैल्यू जैसे आई है ना, जैसे कि कुछ कुत्ते पत्र है और सभी पत्र पोस्ट है, यानी कि डायरेक्ट, जैसे डायरेक्ट है, यानी कि पत्र और पत्र लिखा है डायरेक्ट है ना, कि ठीक है। जैसे कि कुछ पोस्ट पत्र है ना, कि पोस्ट की वैल्यू कितनी होती है, 100 है, 100 है, तो इसकी आई है यानी कि खर्च कर सकता है, ठीक है। फर्स्ट वाला सही आंसर माना जाए, यानी कि पत्र है इसकी भी, ये भी कर सकता है, यानी कि कुत्ते नहीं कर सकता है, यानी कि इसकी वैल्यू 50 है और यहाँ पे 100 खर्च कर रहा है, नहीं कर सकता है, यानी कि केवल निष्कर्ष, यानी कि फर्स्ट वाला कर सकता है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट के अनुसारण करता है, यानी कि तीसरा वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये जैसे कि एक विषम ज्ञात कीजिए बोला है ना, विषम ज्ञात कीजिए। जैसे कि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, जैसे देखते हैं, जैसे कि अंकल और आंटी दिया गया है ना, आंटी दिया गया और भाई और जैसे बहन और भाई दिया गया है, और दादी और पोता दिया गया है, जैसे दादा और पोता दिया गया है, सॉरी है ना, दादा और पोता दिया गया है, और ससुर और दामाद दिया गया है, ठीक है, दामाद दिया गया है, यानी कि अंकल और आंटी जी हैं पति पत्नी मान सकते हैं इसको, और भाई बहन नहीं आ सकते, और ससुर और दामाद भी अलग है, और जैसे कि दादा और पोता भी अलग है, ठीक है। यानी कि ये ससुर और आंटी जी यही वाला करेक्ट आंसर माना जाएगा, यानी कि ये तीनों गलत माना जाएगा, ठीक है। इसी कारण इसकी अंकल और आंटी मतलब इनको सही मानेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो 9वां क्वेश्चन है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए, ठीक है। जैसे 8 से 27 दिया गया है, यानी कि 27 से फिर क्वेश्चन मार्क नहीं है, फिर ये समानुपात दिया गया है, फिर अनुपात दिया गया है, यानी कि ये सादृश्य से, यानी कि एनोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि ये 81 दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार देख लेते हैं, यानी कि 27 इसको लाना है, यहाँ पे लाना है, अगर नहीं कि अगर अपन 8 का गुणा करेंगे, 8 का 8 16, 8 24 में अगर 3 प्लस करेंगे आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे अगर इसमें काय का गुणा करेंगे, यानी कि ऑप्शन के अनुसार देख सकते हैं, यानी कि 24 में 8 का अगर 3 का गुणा करेंगे, यानी कि ज़्यादा जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार नहीं, ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यानी कि इसके बीच में अगर अपन 27 का अगर यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे, यानी कि 27 में 3 का गुणा करेंगे, तो देख लेते हैं, यानी कि 27 में अगर 3 का गुणा करेंगे, जैसे 3 का गुणा करके देख लेते हैं, यानी कि 81 आ सकता कि नहीं आ सकता, यानी कि 7 21, 21 का 8, हासिल आया 2 है ना, और 3 दूना 6 और 7 ने 8, है ना कि 81 सेटिस्फाई हो गया है, ठीक है। उसी प्रकार यानी कि ये 81 आ गया है ना, 27 में 3 का गुणा करना पड़ा, यानी कि फिर 8 का गुणा, अगर 8 का गुणा, जैसे कि इसमें 8 का गुणा 3 में कर लेते हैं, ठीक है, और 8 24 है ना, 24 आ गया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह, यानी कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे 27, ये 24 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये 24 आ सकता है, ठीक है, आ सकता नहीं, करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, 10वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि यदि डॉलर का अर्थ है प्लस है, और जैसे कि हेज का अर्थ है, जैसे हेज का अर्थ है माइनस है, और कॉपीराइट जैसे कि एल्डरेट का अर्थ है गुणा है, और स्टार का अर्थ है, जैसे स्टार का अर्थ है भाग है ना, जैसे कि डिवाइड है, यानी कि डिवाइड है ना, कि इसको डिवाइड भी बोलते हैं, यानी माइनस है, ठीक है। माइनस भी है ये, जैसे प्लस भी है, माइनस भी है, गुणा भी है और डिवाइड भी है ना, ये यानी कि चारों सिंबल दे गए हैं, यानी कि ये कॉपीराइट भी दिया, जैसे कि जो दिया गया है ना, ठीक है। ये जैसे कि जो एल द रेट दिया गया है, ठीक है, एल द रेट दिया गया है, जैसे डॉलर दिया गया है, फिर जैसे ये स्टार दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार देख लेते हैं, जैसे कि इसका अर्थ माना है, ठीक, अर्थ माना है,
जैसे कि डॉलर, डॉलर का अर्थ है यहाँ पे क्या, डॉलर को क्या बोला कि यहाँ पे प्लस करो बोला है ना, 16 में प्लस करो बोला है ना, इसको प्लस माना है, ठीक है। यानी कि यह एल द रेट को क्या माना, एल द रेट को क्या मान लिया, एल द रेट को, जैसे कि एल द रेट को मान लिया गुणा मान लिया, ठीक है, एल द रेट को गुणा मान लिया, ठीक है। आगे देखते हैं जैसे कि 72 है ना, 72 यानी कि फिर यहाँ पे 5 लिख देंगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं जैसे गुणा मान लिए, यानी कि फिर स्टार, जैसे कि हेज है ना, हेज है ना, हेज को क्या मान लिया, यानी कि माइनस मान लिया, ठीक है, माइनस मान लिया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 72 लिख दिए, ठीक, 72 लिख दिया। फिर यो जैसे कि डिवाइड को क्या मान लिया, जैसे कि स्टार है, यहाँ पे स्टार है, यानी कि ये डिवाइड है, डिवाइड को डिवाइड मान लिया, फिर यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक, इसी के फिर बराबर है ना, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आगे देखते हैं, यानी कि पहले डिवाइड कर लेते हैं, अगर पहले डिवाइड करते हैं, ठीक है, पहले डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि 8 का 8 नमी 72 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर गुणा करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे, अगर 5 में 4 का गुणा करेंगे यानी कि 20 आ जाएगा, ठीक है। अगर प्लस करेंगे और इसमें प्लस करेंगे, ठीक, यहाँ पे प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि 16 और 26, जैसे कि 16 और 20 कितने होते हैं, यानी कि 36, ठीक है। 36 में अगर 9 माइनस करेंगे, ठीक है, जैसे 9 माइनस करेंगे, ठीक है, 36 में अगर 9 माइनस करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 36, अगर 36 में 9 माइनस करेंगे यानी कि 27 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 27 ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन दूसरा नंबर है ना, दूसरा नंबर का, ठीक है, यानी कि करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है, ये करेक्ट आंसर, ठीक है। ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छे हम इस पार्ट में जैसे कि बहुत पुराने क्वेश्चन लिए गए, जैसे कि SSC MTS में बहुत बार पूछे जाएंगे, वही क्वेश्चन लाते रहेंगे।